Bacon's use of aphoristic style in his essays. Aphoristic style कम से कम शब्दों में ब्रीफ में बात कहना aphoristic style है. Francis Bacon, the famous English essayist of 16th and 17th century, is well known for his aphoristic style. An aphorism is a short, pithy, memorable statement that expresses a universal truth or practical wisdom. दो गुण हैं इसके, एक तो short, sharp, pithy, memorable, और दूसरा है कि उसमें जो बात कही गई है वो यूनिवर्सल ट्रूथ और विजडम होगी. Bacon's essays are full of such crisp sentences that remain. ये दो चार सिनोनिम्स याद रहने चाहिए एफोरिस्टिक के लिए: ब्रीफ, प्रेसाइज, कॉन्साइज, पिथी, क्रिस्प, ये इस तरह के ना. तो दैट रिमेन इन द रीडर्स माइंड बिकॉज दे आर सिंपल, शार्प, मीनिंगफुल. छोटी छोटी बातें हैं, शार्प हैं, वो याद रह जाती हैं. हिज यूज ऑफ एफोरिज्म्स मेक हिज एसेज बोथ इंस्ट्रक्टिव एंड कोटेबल. आदमी बात करते करते उसकी बातों को कोट करेगा. कंबाइन डीप थॉट विद ब्रीविटी. कम से कम शब्दों में डीप थॉट को एक्सप्रेस करने वाली बातें उसके एसेज में हैं, इसीलिए उसके स्टाइल को एफोरिस्टिक स्टाइल कहा गया है. बेकन बिलीव्ड दैट एसेज शुड बी रिच इन थॉट, इकोनॉमिकल इन वर्ड्स. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि वो 2025 का रहने वाला हो कि आज किसी के पास लंबा व्हाट्सएप का मैसेज आ जाए तो पहले देखता है कितना लंबा है, तुरंत डिलीट कर देता है. हिज एफोरिज्म्स condense experience and knowledge into brief statements that are easy to remember. उसका एफोरिस्टिक स्टाइल कंडेंस कर देता है, पनीर बना देता है, 5 किलो दूध का आधा किलो 1 किलो पनीर बना देता है. नॉलेज इनटू ब्रीफ स्टेटमेंट्स, और उनको ब्रीफ स्टेटमेंट्स जो याद रहे ऐसे में कन्वर्ट कर देता है. अब हम एक एक ऐसे की ले लेते हैं, एक एक बात. स्टडीज में रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. तो ये बात पिथी स्टाइल है, कम से कम शब्दों में कही गई है. लाइन इज शॉर्ट, फुल ऑफ मीनिंग. एंड सिमिलरली एसे ऑफ ट्रूथ में ए लाई फेसेस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन. देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे. तो ए लाई फेसेस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन. वो कहता है कि खुदा देखता है सब जगह और खुदा को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो बंदे से छुपा रहा है. दिस इज एन एफोरिस्टिक एक्सप्रेशन दैट कैप्चर्स द मोरल एंड स्पिरिचुअल डेंजर ऑफ लाइंग इन जस्ट ए फ्यू वर्ड्स. कुछ एक शब्दों में कही गई ये मोरल और स्पिरिचुअल डेंजर को बताने वाली लाइन है. झूठ के बारे में डेंजरस कैसा होता है बताती है. Bacon's aphoristic style is also visible in his essay of friendship. Whoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. या तो खुदा है वो, या तो वो देवता है कोई, और या जंगली जानवर है जिसको एकांत में मजा आता है. This memorable sentence highlights the value of human companionship. ये human companionship की वैल्यू को हाईलाइट करती हैं. And is expressed in a strike and thought provoking way. और एक्सप्रेस करती हैं एक striking अंदाज. Another famous essay is of revenge. A man that studieth revenge keeps his own wounds green. वो बंदा जो अपने रिवेंज के बारे में सोचता रहता है, अपने घावों को लगातार हरा रखता है. Here Bacon uses an image to convey the idea that holding on to revenge only prolongs one's suffering. कि आप चिपके रहें, ना भूलें अपने रिवेंज को, तो आपकी सफरिंग और बड़ी और लंबी होती जाती है. The effectiveness of Bacon's aphoristic style lies in his ability to communicate complex ideas quickly, impressively. उसके अंदर एक ऐसी ताकत है कि कम से कम शब्दों में कम्युनिकेट कर सकता है अपनी बात को इंप्रेसिव तरीके से. His sentences are like nuggets of wisdom that offer guidance on practical life, morality, human nature. They show his mastery of language, his deep understanding of life realities. अब पता है आपको ये मतलब मोरालिटी के बारे में, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, वो जो है ना लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, रियलिटीज की अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमें बता रहा है. उसके एफोरिज्म क्योंकि बिकॉज बेकन्स एसेज आर ऑफन कंपेयर टू अ कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स, मैक्सिम्स. देखिए 3 राइटर जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो है एक तो अलेक्जेंडर पोप, एक शेक्सपियर और एक बेकन, जिनकी कहावतें दुनिया में हर देश में, हर भाषा में मशहूर है. बेकन का यूज ऑफ एफोरिक स्टाइल गिव्स द एसे यूनिक चार्म, लास्टिंग इंपैक्ट. ब्रीफ मेमोरेबल स्टेटमेंट्स होती हैं जो आज भी कोट की जा रही हैं, भविष्य में की जाती रहेंगी. टाइमलेस हैं, एक्सप्रेशन ऑफ विजडम, टाइमलेस अपील है उनमें, और वो ब्रीविटी और डेप्थ को मिक्स करती हैं.